उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आइए हम उसके कलाम में जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है वह विश्वास करे कि वह प्रभु है। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तब प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। उस पर विश्वास करें कि वो प्रभु है, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 10 यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुने इस वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अगर परमेश्वर के वचन को देखें तो एक भी जन धर्मी नहीं। इस पूरे संसार में एक भी जन धर्मी नहीं है, और ना कोई समझदार है, और ना कोई परमेश्वर को खोजने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समझदार है या धर्मी है और या परमेश्वर को खोजने वाला है। कोई भी नहीं। वचन कहता है, सब भटक गए, सब की सब मनुष्य भटक गए, और सब के सब निकम्मे बन गए। सब कैसे बन गए? निकम्मे बन गए। कोई परमेश्वर के काम का नहीं, परंतु सब अपने ही कामकाजों में, अपने ही व्यापारों में, अपने ही बिजनेस में लगे हुए हैं। सब परमेश्वर के लिए निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी भलाई करने वाला नहीं है। सब की सब भटक गए, और सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और सब की सब परमेश्वर से दूर हो गए, और अपने ही जीवन में व्यस्त हो गए, अपने ही काम धंधों में व्यस्त हो गए हैं, और परमेश्वर से दूर हो। आगे वचन कहता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। और अब वो परमेश्वर से दूर हो गए, और उनका गला कैसा है? खुली हुई कब्र के समान है। वो अपनी बातों से ही लोगों को मार देते हैं, और ऐसा मारते हैं, उन्हें कब्र में डाल देते हैं, उन्हें इतना गिरा देते हैं, उन्हें इतना भला बुरा कह देते हैं कि वो व्यक्ति कब्र की तरह हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं मर ही क्यों ना गया। वो ऐसी बातें सुनकर जो उसे इतना घायल करती है, मृत्यु का दुख उसे देती है। उनका गला कैसा है? खुली हुई कब्र की तरह। ऐसे अब शब्द निकलते हैं जो लोगों को कब्र में डाल देते हैं। इस तरह उनका गला है जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर है। उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है। वो अपने जीव से छल की बात करते हैं, उनके मुंह से छल की बात ही निकलती है, और उनके होठों में सांपों का विष है। और उनके होठ कैसे है? सांप की तरह विषैले है। और जो बातें उनके मुंह से निकलती है वो कड़वाहट भरी होती है, वो अहंकार भरी होती है, जो लोगों को तुच्छ बनाती है, जो लोगों को नीचे गिराती है। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनका मुंह में श्राप है, वो लोगों को श्राप ही देते हैं, और कड़वाहट की बातें बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर लोग दुखी होते हैं, निराशा में चले जाते हैं। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, और वो लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं। वो दूसरों का लहू बहा देते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरे के लहू को बहाने से भी नहीं डरते, और उनके पांव फुर्तीले हैं। वो फुर्ती करके दूसरे के लहू को बहाते हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उनके मार्गों में क्या है? नाश है और कलेश है। वो कलेश भरा जीवन जीते हैं, और उनके मार्ग उन्हें नाशता की ओर लेके जाते हैं। उनके मार्ग उन्हें नाश होने के लिए लेकर जाते हैं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उन्होंने क्या किया? कुशल का मार्ग नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया। जहां पर सुख और शांति होती है उस मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने अधर्म के मार्ग को पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, इसलिए वो बुराई पर बुराई, पाप पर पाप करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से परमेश्वर का भय नहीं। क्योंकि उन्हें परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, तो उन्हें लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं, इसलिए वो परमेश्वर से भटक गए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अंत में सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो भली हो या बुरी, और अंत में मनुष्य प्रतिफल को पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसे जांचता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है वह व्यवस्था कहती है और उन लोगों से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है,
जो व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था उनसे कहती है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार कैसे परमेश्वर के दंड के योग्य है? सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता। जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उन व्यवस्था के द्वारा, उन आज्ञाओं के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था हर एक पर दोष लगाती है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है तू पाप ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना। ये सारी चीज व्यवस्था में लिखी है और इससे पाप की पहचान होती है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस काम को करता है तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, और इन आज्ञा को तोड़ने के कारण कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, एक भी जन धर्मी। लेकिन परमेश्वर कैसा है? दयालु है। जब उसने देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब की सब परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, तो परमेश्वर ने उन पर दया की, उनके लिए मार्ग को खोला, उन पर अनुग्रह किया। और हम देखते हैं पर अब बिना व्यवस्था के परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। व्यवस्था ने परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया, मनुष्य पर दोष लगाया, और पाप की पहचान हुई, और पहचान के द्वारा मनुष्य पापी ठहरा दिया गया। अब परमेश्वर ने उन पर दया करने के लिए एक मार्ग को खोला और कहता है उसकी 21वीं आयत पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। अब बिना व्यवस्था के परमेश्वर की एक धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अब एक परमेश्वर ने एक धार्मिकता को प्रकट किया जिसकी गवाही पहले से दी जा चुकी है। उसकी व्यवस्था में उसकी गवाही, उसके आने का वर्णन है, और भविष्यवक्ताओं पर उसने प्रकट किया जिसकी गवाही वो भविष्यवक्ता देते हैं। जिस तरह यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि यहोवा परमेश्वर ने सबके अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, और उसने सबके पापों को अपने पर लिया और अपने आप को कलवरी की क्रूस पर कुर्बान किया, और अब उसके लहू से मनुष्य जाति के पाप धुले। हमारे अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब सब ने पाप किया तो सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो परमेश्वर की महिमा थी, उससे सब रहित हो गए, दूर हो गए। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए उसने क्या किया? आपके लिए एक उपाय किया, आपके लिए एक धार्मिकता को प्रकट किया, जिस धार्मिकता का नाम है यीशु मसीह, जो एक अनुग्रह के रूप में इस जगत में आया। उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, आपके लिए छुटकारा हुआ, जो किस में है? जो मसीह यीशु में है। वो सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो कैसे ठहराए जाते हैं? सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि सब पापी हो गए, तो अपनी एक धार्मिकता को प्रकट किया, जिस धार्मिकता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करके आप सेत मेत में बिना कीमत अदा किए आप यूं ही उसके अनुग्रह को पा सकते हैं, उसके उद्धार को पा सकते हैं, अपने पापों की क्षमा को पा सकते हैं, क्योंकि ये बलिदान परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए किया, अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता से नहीं, लेकिन उद्धार परमेश्वर की धार्मिकता से है। और वही उद्धार और छुटकारा हम मसीह यीशु में देखते हैं। जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो हम सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम बिना किसी कुछ काम के धर्मी ठहराए जाते हैं, और आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हमने उस पर विश्वास किया, तो उन्होंने कहा कि तू उस पर विश्वास कर और अनंत जीवन तेरा। पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। तो जो कोई पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है,
वो धर्मी ठहराए जाते हैं और उन पर दंड की आज्ञा नहीं।